गाई नहीं। ओम शांति। थैंक यू। है ना कि दुनिया में तो शिवरात्रि मनाते हैं एक ही दिन, और बाबा के बच्चे तो वैसे तो पूरा संगम युग ही शिवरात्रि है, लेकिन फिर भी मास में न केवल मधुबन में परंतु मुझे बहुत सारे शहर ऐसे मालूम है भारत के जहाँ पर कई दिन तक शिवरात्रि मनाई जाती है। जगह जगह पर लोगों के घरों में भी, बाबा के बच्चों के घरों में भी झंडे लगाए जाते हैं और बाबा का ध्वजारोहण करके सभी लोग बहुत आनंद से ये जन्मदिन मनाते हैं। अभी जब कल थी ना शिवरात्रि, तो कल एक माता जी मुझे कहती हैं परसों रात को कि कल मेरा व्रत है। मैंने कहा आपका व्रत किस लिए है? व्रत किस लिए? हम तो बाबा का जन्मदिन है, हम तो रोज़ उस दिन और ही ज़्यादा मिठाई खाएंगे, और आप व्रत किस लिए रखेंगे? तो वो कहती हैं कि नहीं, ये तो हम बचपन से रखते आए हैं, बचपन से रखते आए हैं तो अभी भी रखते हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी, भक्ति की भावना दिया है। आज की मुरली को अगर हम मन में दोहराएं तो समझ में आता है कि सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु के हम संतान, विद्यार्थी, शिष्य हम उनके हैं। तो जीवन में सत्यता को ही लाना है, उस सत्य के संग में ही हमको रहना है, अर्थात उस सत्य की याद में ही रहना है। बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि उस सत्य की याद से विकर्म विनाश होते हैं। मुझे ऐसा लगा कि सत्यता माना पवित्रता, तो विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पवित्र होती है। परंतु आज जो अंडरलाइन करने वाली बात है कि सत्य की याद आत्मा को बलवान बना देती है। सत्य की याद आत्मा को बलवान बना देती है, इतना बलवान कि सतयुग में जब विश्व की राजाई हमें मिलेगी तो उसको कोई छीन नहीं सकेगा। परंतु वहाँ तो छीनने का कोई चांस है ही नहीं, कोई दूसरा देश एग्जिस्ट करता ही नहीं, रावण वहाँ होता ही नहीं, तो छीनने की तो प्रश्न ही नहीं उठता ना, वो तो प्रारब्ध है। लेकिन बात ये है कि जब हम सत्य के संग से, सत्य की याद से अभी बलवान बन जाते हैं, अभी बलवान बन जाते हैं, तो हमारी राजाई, जो कर्मेंद्रियों पर राजाई है, उसको कोई छीन नहीं सकता। कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। इसलिए बाबा ने कहा जब सत्य के संग में रहते हैं तो उनकी खुशी बहुत बहुत बढ़ जाती है। खुशी कम होने का कारण होता है सत्य का संग जब थोड़ा सा उससे दूर हो जाते हैं, यानी याद भूल जाती है। तो इसलिए ये कनेक्टेड बातें हैं। सत्य का संग, उससे हम बने बलवान, उससे हमारी कर्मेंद्रियों पर राजाई और ज्ञानेंद्रियों पर राजाई रहती है, और उससे हमारी खुशी कायम रहती है। अगर खुशी गायब होती है तो ये चेन उल्टी चलाएंगे तो समझ में आएगा कि कर्मेंद्रियों पर राजाई नहीं है, कोई न